वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, आज क्या खबर? हारून साहब, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 2 कहकशाओं के टकराने की तस्वीरें भेज दी हैं। ये दुनिया के लिए कितना खतरनाक है? देखिए, अगर वो टकराई भी हैं, ये जो हमें टकराती हुई नजर आ रही हैं, वो तो कई अरब साल पहले टकरा गई होंगी, हमें अब नजर आ रहा है। मगर उसका इम्पैक्ट बहुत अरसे बाद नहीं होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन फासले इतने ज्यादा हैं कि जेम्स वेब ने जहां जाके उसको देखा है वहां तक इंसानी आंख नहीं देख सकती, वहां से कोई चीज यहां नहीं आ सकती। और जेम्स वेब को बनाने का मकसद भी यही था। इसे बनाने में 25 साल लगे। सन 2004 में एक टेलीफोन गया अमेरिका से जापान में। जापान के अंदर एक हुनर है, वो हुनर ये है कि वो कागज को तय करके कुछ भी बना लेते हैं। उसको ओरिगामी कहते हैं, वो एक आर्ट है। इस आर्ट में जो माहिर है उसको कॉल गई उस कंपनी को कि जी हमें ओरिगामी आपसे कुछ तय करवाना है। उन्होंने कहा जी आप बताएं क्या तय करना है। उन्होंने कहा जी कि एक 22 फुट चौड़ी चीज है जिसको तय करके तो चंद फुट के उसमें हुजम में लाना है और उसको एक सिलेंडर के अंदर डालना है। उनका मसला ही कोई नहीं, हम कर देते हैं। उन्होंने कहा लेकिन इसमें शीशा भी है, इसमें एलॉयज भी हैं, इसमें स्टील भी है, इसमें कपड़ा भी है, इसमें प्लास्टिक भी, बहुत कुछ है। और उसका लोहा कैसे तय? उन्होंने कहा जी इसीलिए तो आपको कॉल की है कि एक स्कूल बस है उसको तय करके एक मोटरसाइकिल जितना करना है। वाह। ये टेलीफोन पूरी गल नहीं लिखी थी 72 बंदे भी सी। और उसको भेजना कितनी दूर था? 15 लाख किलोमीटर दूर है इस वक्त दुनिया से वो। चांद तो आपका बिल्कुल हमसाया है। याद करो तो चानू हाथ ना लगे। हाँ जी, हम क्या शाम की तरफ वापस आते हैं। हुआ ये कि उन्होंने उसको तय किया ओरिगामी वालों ने, और तय करके दुनिया से 15 लाख किलोमीटर दूर भेजा। तो जो भी इसने तस्वीरें भेजी हैं वो 12 अरब साल पुरानी तस्वीरें। और जो इसमें कैमरास यूज हुए हैं वो भी तो कोई आम कैमरास नहीं है, वो इंफ्रारेड पोर्शन पे काम करते हैं। होता ये है कि लाइट है ना किसी भी चीज की, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बदलती जाती है। जितनी दूर लाइट होती जाती है उतनी रेड होती जाती है। सही। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अल्ट्रा वायलेट हो जाती है, फिर वो इंफ्रारेड हो जाती है। ये हर तरह की लाइट को देख लेती है। ये वो चीजें अंधेरे में देख लेती है जो आपकी आंख नहीं देख सकती। 6.25 टन इसका वजन है। जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो $500 मिलियन से शुरू हुआ था और अब 10 अरब लगा। और लेकिन उनकी डेडिकेशन रही कि उन्होंने इसको खत्म नहीं किया प्रोजेक्ट। और इतनी हैवी चीज को स्पेस में लेके जाना, हमारे इस लेयर से बाहर निकालना ही एक बहुत बड़ा टास्क होगा। ये बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन एलॉन मस्क ने, जिसने टेस्ला गाड़ी बनाई, उसने इसको आसान बहुत कर दिया है। अब तो उसने गाड़ी भी खला में भेज दी है। इस वक्त दुनिया के गिर्द ना एक गाड़ी चक्कर लगा रही है, उसमें बंदा भी बैठा हुआ है। वो साइंसदान नहीं है, वो अपना सामान हौली हौली शिफ्ट। अब होता क्या था कि जब हम टेलीस्कोप को जूम करते थे तो आगे कोई ना कोई सितारा आ जाता था। हम उसको थोड़ा सा हटाते थे, फिर अंधेरे में जूम करते थे कि और दूर देखें, फिर कोई सितारा आ जाता। व्यू ब्लॉक हो जाता था। व्यू ब्लॉक। एक वक्त ऐसा आता था कि व्यू टोटली ब्लॉक हो जाता था, कुछ नहीं देख पाते, कोई जगह ही नहीं थी कि उसमें से हम पार देख सकें। तो हमने उसके पार देखना था, तो हमने तकरीबन कोई 7 अरब साल तक तो देख लिया था, लेकिन उससे पार हम नहीं देख पा रहे थे। दीवार सी बन जाती थी। साइंसदानों को पता चला कि एक छोटा सा सुराख बनने वाला है। सितारे इस तरह मूव कर रहे हैं कि एक छोटा सा सुराख बनेगा, और वो सुराख इतना छोटा था कि जितना रेत का जर्रा सहरा में। सर वो तो छेनी थोड़ा नहीं सी ना, क्यों सुराख कर लेंदे बड़ा। अब हुआ क्या है कि हमें ये यकीन था, यानी इंसानों को ये यकीन था कि जैसे हम इस सुराख के पार देखेंगे हमें एंड नजर आ जाएगा कायनात का। जब वो सुराख बना, वो तस्वीर खींची, तो उसमें नजर ये आया कि इतनी ही बड़ी कायनात और आगे भी। So we are living in a multiverse. Yes, this is what I believe कि we are living in a multiverse. There is another theory, which is कि maybe there are parallel universes. एक यूनिवर्स में जब मैं ये फैसला करता हूँ कि मुझे आज फलां जगह नहीं फलां जगह जाना है, तो मैं दूसरे यूनिवर्स में मेरे फैसले मुझे यूनिवर्स स्प्लिट कराते हैं। खैर वो एक और बहस है, वो एक और बड़ी लंबी बहस है। जैसे आगा साहब ने फैसला किया कि मुझे चाय पीनी है, तो एक यूनिवर्स में हो सकता है किसी यूनिवर्स में आगा साहब स्मार्ट हो, समझदार भी हो। एक गल थोड़ी मिर्जे ने बनती सी। लेकिन टाइम ट्रैवल तो पॉसिबल नजर आ रहा है ना? नहीं, इट्स अ टाइम ट्रैवल अगर पॉसिबल होता ना, तो आज से चंद साल पहले अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी गई और कहा यह गया कि अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल है तो इस कॉन्फ्रेंस में टाइम ट्रैवलर्स आ जाएं। अच्छा।
तो कोई नहीं आया, विच मीन्स कि हम कभी भी वक्त में पीछे नहीं आ सकते। हाँ, देख जरूर सकते हैं। ओके। वो कैसे? वो ऐसे कि आपको मैं इसलिए नजर आ रहा हूं कि लाइट मुझ पे पड़ रही है, आपकी आंखों तक जा रही है, आपको मैं नजर आ रहा हूं। अगर आप लाइट से तेज दुनिया से दूर जाना शुरू कर दें तो दुनिया रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी आपके आगे। आप देख सकेंगे कि आगा साहब तैयार हो रहे हैं, घर से निकल रहे हैं। ओए सारा कुछ आज खलाज मेरा ही हो रहा है। पहले मतलब तैयार हुई, हुण मैं हो रहा, पहले चाह भी मैं, कॉफी पी, अखीरे साइंसदान मेरा वालद निकलना। मुमकिन नहीं है कि पैरेलल यूनिवर्स में कोई और टाइम चल रहा? जी हाँ, बिल्कुल ये मुमकिन है, पॉसिबल है। टाइम तो बेंड हो जाता है ना, स्लो हो जाता है, तेज हो जाता है, बेंड हो जाता है। बेंड ऐसे हो जाता है कि ये जो दुनिया है, आपने कभी सोचा है आप जब छलांग लगाते हैं तो आके दुनिया में क्यों लगते हैं? नहीं नहीं, ये तो टोया पा देता जिथे लगता। अच्छा, ये दुनिया में आप इसलिए लगते हैं कि आप एक चादर लें बड़ी सी और उसको चारों तरफ से खींच लें, उसके दरमियान में एक लोहे का बॉल रख दें तो वो झोल खा जाएगी। जी यस। साइडों पे जो भी चीज रखेंगे वो जाके उसको लगेगी। तो दुनिया इतनी वजनी है कि इसने वक्त में झोल डाला हुआ है। हाय हाय हाय, ऐसी वजह तो भी बहुत वजनी है। वक्त का जिक्र हो रहा है तो एक और चीज जो भी सुनने में आ रही है कि जो अर्थ है हमारी, इसने स्पिन करना शुरू कर दिया फास्टर। अच्छा, तो उसकी वजह से क्या वक्त कम नहीं हो गया होगा? जैसे 24 घंटे हैं तो क्या उसमें से कुछ टाइम माइनस नहीं हो गया? सेकंड्स माइनस। ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स भी नहीं है बल्कि फ्रैक्शंस ऑफ मिली सेकंड्स हैं। वो इतना कम है, जैसे मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं यहाँ पे कि जितना आप तेज मूव करते हैं आपका टाइम स्लो हो जाता है, जितना आप स्लो मूव करते हैं आपका टाइम तेज हो जाता है। जो ऊपर एक स्पेस स्टेशन है वो 1.5 घंटे में पूरी दुनिया के चक्कर लगा लेता है। तो उसमें जो आदमी बैठा है वो भी कितनी स्पीड से घूम रहा है। तो एक आदमी ने वहां 2 से 3 साल गुजारे थे। तो जब वो वापस आया था ना तो उसकी जो घड़ी थी वो फ्यू सेकंड्स पीछे थी, यानी ही वॉज यंगर देन हिज एक्चुअल सेल्फ ऑन अर्थ। तो ही वॉज द फर्स्ट टाइम ट्रैवलर। समझ रहे ना आप? जैसे अगर आगा साहब को खला में भेज दें फॉर सही, वैसे तो वो नहीं जा सकते ਤੁਸੀਂ लेकिन ਸ਼ੋ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਖਲਾ ਜੋ ਲੈ ਲੈਣਾ। मिसाल दे रहा हूँ। ਉਹ ਸਭ ਮਸਾਲੇ भी तो बैठे हैं, सर गमले रखे हैं सारे। अच्छा, अगर किसी को समझ आ जाए ना तो टाइम को अंडरस्टैंड करने के लिए किस तरह से चलता है पूरी दुनिया में, तो एक फिल्म है इंटरस्टेलर देखनी चाहिए। हम अगर किसी प्लेनेट में चले जाएं और आगा साहिब इसी प्लेनेट में रह जाएं तो जब हम वापस आएंगे तो आगा साहिब बहुत बूढ़े हो चुके होंगे और हम यंग होंगे। हाँ, अगर हम वहाँ 4 घंटे गुजारेंगे तो ये उस वक्त 90 साल के हो चुके होंगे। होता ये है कि हर सैयारे का अपना दिन रात है। मैं समझ गया, जैसे इधर रात होती है, अमेरिका में दिन होता है, घंटों का फर्क है सारा सिस्टम। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, मैं ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਖੋਣਾ नहीं चाहता। यार कहाँ जा रहा हो? ਐਡੀ समझदारी दी गल्ला मेरा दिल कंब गया। सलीम साहब ने अभी दिन और रात की बात की थी, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए एक और चीज कि जो मरकरी जो इस सिस्टम का सबसे पहला सियारा है उसका एक दिन जो है वो उसके 1 साल से ज्यादा लंबा होता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ। ਵੀਰੇ ਪੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ। अच्छा सर, मेरी ख्वाहिश है हाँ जी, कि जब एज ए वॉलंटियर लोग मुरीख पे जाए ना तो मैं भी जाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि मुरीख पे तो कभी कोई नहीं जाएगा। ऐसा मरीख पे जा सकते हैं। अगर आपने मरीख पे जाना है ना तो उसके लिए वॉलंटियर्स 2025 में वो इकट्ठे करने शुरू करेंगे। लेकिन उसके लिए एक बात याद रखें, उसका टेस्ट बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले हेपेटाइटिस नहीं हो सकता जानते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो जाए। अच्छा हाँ, उसमें अपेंडिक्स नहीं होना चाहिए। जो मरीख पे जाएगा उसका अपेंडिक्स निकला होगा, ऑपरेट हुआ होगा पहले। दूसरा टेस्ट ये है कि तुम्हें एकदम खींचा जाएगा कि तुम्हारे दिमाग से जो खून है वो एकदम नीचे आ जाएगा टांगों में। अगर तो तुम बेहोश हो गए तो तुम मरीख पे नहीं जा सकते। वाह वाह। ए तू कोशिश करनी बेहोश ना होवे, मर भावे जा। ਉਹ ਬਸ ਕਰਦੇ ਬੀਬੀ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਹੀਨ ਬੰਦਾ ਲੱਭਾ। क्या कह रहे हैं? ਔਰ ਇਹ ਥੋਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਜੀ? जी जी। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਿਆ। नाज़रीन, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, तो बात हो रही थी। अभी नहीं हो रही थी, एक सेकंड से गुजर सर वो घुंघरू वाला सांप देखा वहाँ पे? क्या उन्हें कली करान देते।